हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 6th क्लास की साइंस का 7th चैप्टर देखने वाले हैं, शरीर में गति। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर में आखिर कंकाल तंत्र क्या होता है। तो अस्थि व उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर का पिंजर बनाता है और इसे आकृति भी देता है। वही कंकाल चलने में सहायक होता है तथा हमारे शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। आगे है अस्थियां, जिन्हें बोन्स भी कहते हैं। तो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। वहीं मानव कंकाल, खोपड़ी, मेरुदंड जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहीं पसलियां, वक्ष की अस्थि अर्थात सीने की हड्डी, कंधे व श्रोणि मेखला तथा हाथ व पांव की अस्थियों से बना होता है मानव कंकाल। आगे है खोपड़ी। तो यह अनेक अस्थियों के जोड़ने से बनती है। मस्तिष्क की सुरक्षा करती है यह। आगे जानेंगे पसली पिंजर के विषय में। तो यह हृदय, लीवर व फेफड़े की रक्षा करती है। वक्ष की अस्थियों को पसलियां कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। पसलियां मुड़ी हुई होती हैं, जिससे मेरुदंड से जुड़कर यह शंकुरूपी बक्से की रचना बनाती हैं, जिसे पसली पिंजर कहते हैं। आगे जानेंगे मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के विषय में। तो यह 33 कशेरुकाओं का बना होता है। यह छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनती हैं, इन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। आगे यह सीधा खड़ा रहने व झुकने में हमारी सहायता करता है मेरुदंड। वहीं मेखलाओं की बात करें तो हमारे हाथ पैर मेखलाओं द्वारा जुड़े होते हैं। मेखलाएं 2 प्रकार की होती हैं, अंश मेखला तथा श्रोणि मेखला। अंश मेखला भुजाओं में पाई जाती है तथा श्रोणि मेखला टांगों में। आगे है हाथ व पैर की हड्डियां। तो ऊपरी हाथ में केवल एक हड्डी होती है, जिसका नाम है ह्यूमरस। वहीं निचले हाथ में 2 हड्डियां होती हैं, जो हैं रेडियस तथा अल्ना। वहीं निचला हाथ कलाई से जुड़ा होता है, जिसे कार्पेल कहते हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। वहीं ऊपरी पैर में एक हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। आगे है निचले पैर में 2 हड्डी होती हैं, जो हैं टिबिया तथा फिफुल। आगे जानेंगे संधियों के विषय में। तो शरीर की अस्थियां जिन स्थानों पर मिलती हैं, उन्हें अस्थि या संधि कहते हैं। संधियों के प्रकार के विषय में भी जानेंगे। सबसे पहले है कंदुक खलिका संधि। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, इसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। इसके उदाहरण है कंधे की संधि। आगे है धुराग्र संधि। तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। वहीं हिंज संधि की बात करें तो जो सिर्फ एक तरफ मुड़ सकती है, उसे हिंज संधि कहते हैं, जैसे घुटने की संधि अथवा कोहनी की संधि। अचल संधि। अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं, इन्हें अचल संधि कहते हैं। उदाहरण है खोपड़ी की संधि ऊपरी जबड़े व कपाल के बीच। वहीं एक्सरे की बात करें तो वह तकनीक जिसमें एक्स किरणों की सहायता से हड्डियों की आकृति को चित्र में उतारा जाता है, उसे एक्सरे कहते हैं। इससे हड्डियों की आकृति का पता चलता है। आगे है उपास्थि। तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं, जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहा जाता है। उदाहरण है कान का ऊपरी भाग। वहीं पेशियों की बात करें तो शरीर में पेशी को मांसपेशी भी कहा जाता है। पेशी शरीर के उन अंगों जो शरीर को गति प्रदान करती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों को स्थिर रखती, संकुचित होने के कारण उभर जाती है।
आगे जंतुओं की चाल के विषय में जानेंगे, विभिन्न जंतुओं की चाल। सबसे पहले देखेंगे घोंघा। यह पेशीय पाद, पेशीय पाद का अर्थ होता है पेशियों का बना पैर। यह पेशीय पाद की सहायता से चलता है। फिर है केंचुए की गति। तो शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण व संकुचन से यह गति करता है। शूक अर्थात बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है। वहीं केंचुआ रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, जिससे शरीर तथा इसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। यह कार्य मिट्टी उपजाऊ बनाता है। केंचुए का यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। आगे है कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं। तो शरीर व पैर कठोर आवरण से ढके रहते हैं इसके, जो वाह कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 चौड़े पैर व 2 चौड़े पंख जुड़ी होती हैं, जो कॉकरोच को उड़ने में सहायता करती हैं। आगे है पक्षी। तो पेशियां व हल्की अस्थियां उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। वहीं मछली की बात करें तो शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। आगे है मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है, जो शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। वहीं सर्प के विषय में जानेंगे तो वल्य बनाकर वलयाकार गति करता है सर्प। अब कुछ योग के विषय में जानेंगे तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। योग से हमें विभिन्न लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे योग से मेरुदंड को सीधा कर रखने में मदद मिलती है। वहीं इससे अस्थियां मजबूत होती हैं तथा योग करने से जोड़ों के दर्द में भी कमी आती है। वहीं शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय रखने में यह सहायक होता है। योग की सहायता से हृदय स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति रोज निरंतर योग करता है उसका हृदय स्वस्थ रहता है, उसे हृदय संबंधित कोई परेशानी नहीं आती है। वहीं इससे व्यक्ति दक्षता से भी काम कर सकता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। यदि इससे पहले की वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकती हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे कमेंट में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।